तरह से अनऑर्डर्ड आपका डेटा टाइप्स होता है। देन इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सेट इज ए अनऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कि इसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन यूनिक डेटा ही स्टोर करेंगे इसमें। जैसे कि बात करते हैं कि अगर मुझे कोई सेट डिक्लेयर करना हो, तो सेट दो तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। कि अगर मैंने सेट डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, माई सेट लिखा यहाँ पे कि फर्स्ट डिक्लेरेशन टाइप, कि हम सेट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सेट डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन टाइप, सेट डिक्लेरेशन वे फर्स्ट, ठीक। कि हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो माई सेट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हम कैसे सेट डिक्लेयर करते हैं। तो सेट डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है एम्प्टी सेट, ठीक। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ दिस माई सेट क्या आएगा। तो इसका क्या डिक्शनरी आ रहा है, क्योंकि डिक्शनरी और सेट दोनों एक तरीके से होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। तो इसको हमको डिक्लेयर करने के लिए किस की जरूरत पड़ती है, सेट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, सेट कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमारा किस टाइप का है, सेट। बाय डिफॉल्ट जो आपका ये वैल्यू होती है, तरह से ये डिफाइन करता है कि ये आपका एक तरह से, अगर आप करली ब्रेसेस यूज कर रहे हो तो करली ब्रेसेस यूज करने के साथ साथ आपको उसमें वैल्यू भी पास करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 23, 65 एंड 90। अब मैं रन करता हूँ तो ये क्या सेट आएगा। अगर आप वैसे किसी भी वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर रहे हो और रन कर रहे हो तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैंक सेट डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना था, उसमें वैल्यू पास करनी जरूरी होती है, वैल्यू पास करनी जरूरी होती है। अ, अगर हम ब्लैंक सेट वैसे नहीं डिक्लेयर कर सकते, अगर डिक्लेयर करना भी है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो ब्लैंक सेट डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि आप सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे डिफाइन कर लो। क्लियर, ये ब्लैंक सेट हो गया। ओके, देन अब आते हैं इम्यूटेबल का मतलब, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, इसमें वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको हम आपस में वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे इसमें डिफाइन करते हैं। तो तरीका क्या होता है कि जब भी हम ब्लैंक सेट डिफाइन करना कोशिश करते हैं तो इस पे हमको इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत होती है, केवल कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो तो ये हमारा डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेट डिफाइन करोगे तो ये एम्प्टी सेट आपका डिफाइन हो जाएगा, इसमें कोई डेटा नहीं है, अभी ये एम्प्टी सेट है, ठीक। नेक्स्ट, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना हो तो जैसे माई सेट में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ऐसे, सेट इक्वल, और इसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिया, जैसे 10, 20, फिर 22, फिर दोबारा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और 60 एंड देन 52। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। अनऑर्डर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है वो किसी सीक्वेंस में नहीं होती। जैसे मैंने माई सेट को फिर प्रिंट किया यहाँ पे, तो ये डेटा देखो 10, 60, 20, अब किसी सीक्वेंस में नहीं है, 60 सेकेंड पोजीशन पे आ गया, 20 सेकेंड पोजीशन पे था, ठीक है। और डुप्लीकेट डेटा वो आपको ऐड करने नहीं देता सेट में, तो वो एक डुप्लीकेट वैल्यूज क्या करता है, रिमूव कर देता है। एक 22 क्या करता है, इग्नोर कर देगा, केवल एक ही 22 उसमें इंसर्ट होगा, ठीक है। इसमें यूनिक डेटा ही आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि आप इसे डिफाइन कर लिया, if duplicate elements was provided during assignment it would be discarded या कह सके skipped ऑटोमेटिकली, इसको ऑटोमेटिक स्किप कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, क्लियर। देन अब इसमें हम कुछ ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स के साथ साथ हम इसमें लेंथ का यूज करते हैं। लेंथ की लेंथ मतलब इसमें हम कितने नंबर ऑफ डेटा अगर हम मेरे पास है तो नंबर ऑफ डेटा कैसे, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे गेट करना हो, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। और लेंथ फंक्शन में हम अपने सेट को पास कर देते हैं जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालना है।
तो नंबर निकालने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रिंग का यूज करते थे, डिफाइन करते थे। ओके। लास्ट में लास्ट में हाँ, तो ये हो गया आपका एक तरह से कैसे हम डिफाइन करेंगे वैल्यूज। अब आते हैं, अ, बात करते हैं कि इसमें कैसे हमने लेंथ निकाला। अब इसके आगे कैसे हम इसमें वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये चीजें हम डिफाइन करेंगे हम। देन अब आते हैं कि इसमें हम वैल्यू कैसे सेट करते हैं। तो सेट एक तरह से जो वैल्यू हम जब सेट करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से असाइन कर लेते हैं कि वैल्यू सेट हो गई, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक तरह से म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, तो इसमें कोई वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो हम कोई वैल्यू अगर चेंज करना भी चाहें तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें इम्यूटेबल क्लियरली लिखा हुआ है कि इम्यूटेबल है, ठीक। और सेट्स आर नॉट इटरेबल। सेट्स क्या होते हैं, इटरेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक तरह से हम कह सकें इसमें इंडेक्स तो होता ही नहीं है, तो हम इंडेक्स के थ्रू इटरेबल नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन हम इसको इटरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, फॉर के थ्रू, फॉर इन के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। तो मैं लिख दिया फॉर आई इन। क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर आई इन और माई सेट। और मैंने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किया और मैं प्रिंट कर सकता हूँ एक एक वैल्यूज को जो हमने माई सेट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके। बाई इंडेक्स इटरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेट के अंदर कोई इंडेक्स नहीं होता है, तो उसकी वैल्यूज को हम इटरेबल या फॉर ईच लूप के थ्रू, फॉरिन मतलब एक एक एलिमेंट्स को हम गेट करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब इसके साथ साथ जैसे कि हमने सेट के अंदर सिंगल वैल्यू केवल डाला है यहाँ पे, सिंगल वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू डाली, हम उसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप्स के हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स, तो हम अ, एक तरह से इसमें टेक्सचुअल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, मैंगो, एंड देन ऑरेंज, बनाना, ठीक। तो ये एक तरह से हमारा ये डिफाइन करता है किस तरह के डेटा को, टेक्सचुअल डेटा इस ये होल्ड करता है, टेक्सचुअल सेट होल्ड कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी और डेटा, जैसे मैंने वाई डेटा सेट में मैंने स्टोर किया किसी भी वैल्यू को, ठीक। जिसमें हम अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहे हैं। जैसे इसमें मैंने लिख दिया एप्पल, फिर इसमें मैंने लिख दिया 56, फिर इसमें कुछ डेसिमल नंबर्स हम रख रहे हैं 8.45, एंड देन ट्रू वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, इसमें फॉल्स वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक। इसमें हर तरह की वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम किसी भी वेरिएबल में, सेट वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अलग अलग टाइप्स के वैल्यू भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज, किसी भी तरह की वैल्यूज कंटेन कर सकती है। सेट कह सकते हैं आप, ये सेट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, कि अलग अलग सेम वैल्यूज के अलावा वो अलग अलग टाइप्स के वैल्यूज को भी वो कंटेन कर सकती है। हम आते हैं कि उसका टाइप कैसे गेट करते हैं। तो सबका टाइप गेट करने के लिए फंक्शन होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको कैसे किसी वेरिएबल का टाइप गेट करना है। तो टाइप फंक्शन के अंदर बस आपको पुट करना है उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल के अंदर आपने डेटा स्टोर कर रखा है। तो वो आपको डिफाइन कर देता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, सेट टाइप की वैल्यू है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब एक्सेस करने का तरीका हमने बताया था कि एक्सेस हम इस लूप के थ्रू, फॉर इन लूप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि हम किसी भी
एलिमेंट्स को ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर वो है या नहीं डेटा। जैसे कि हमने फ्रूट्स एक वेरिएबल डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था। अब फ्रूट्स वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पर, फिर दोबारा रीसाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ एग्जिस्टेंस है या नहीं उसकी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स, ग्रेप्स इन फ्रूट्स, कि फ्रूट लिस्ट में वो ग्रेप है या नहीं। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक। अगर मैं किसी दूसरे कह सके फ्रूट को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बनाना इन फ्रूट्स है या नहीं। तो यहाँ पे फ्रूट्स में वो अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू। ठीक। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं। नहीं। ठीक। क्लियर। और एक चीज और सुन लो कि ये इम्यूटेबल होता है, तो इसकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। कि अगर यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल की जगह कुछ और चेंज कर सकें, तो वो चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक बार उसको क्रिएट कर देते हो, आप चेंज नहीं कर सकते उस आइटम की वैल्यूज को। ठीक। लेकिन आप ऐड कर सकते हो एक नया आइटम। ओके। एक नया आइटम ऐड कर सकते हो उसमें। पुरानी वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं उसमें। और वो किस तरीके से ऐड करते हैं, तो जैसे कि मान लो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स में ग्रेप्स है नहीं, फॉल्स है यहाँ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ्रूट्स में और भी फ्रूट ऐड करना है, तो मैंने लिख दिया फ्रूट्स डॉट ऐड फंक्शन। तो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड का होता है कि कैसे किसी सेट में हम ऐड आइटम इन सेट। तो हम सेट में कैसे किसी आइटम्स को ऐड करते हैं, तो ये ग्रेप्स उसमें था नहीं। तो अब यहाँ पे मैं ग्रेप्स क्या करता हूँ? ऐड कर लेता हूँ। और जैसे ही ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट करके मैं चेक कर सकता हूँ उसमें है या नहीं, क्रॉस चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ग्रेप्स ऐड हो गए। ओके। उस लिस्ट में वो ग्रेप्स ऐड हो गए। लेकिन हम अब एक बार जब हम क्रिएट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। ओके। अब मान लो मेरे पास फ्रूट्स पहले से ही है, अब मेरे पास एक और सेट है, अब दोनों सेट को एक साथ ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा एक ये तो फ्रूट्स टेबल है, इसमें मैंने लिख दिया ये सेकेंड लिस्ट होगी फ्रूट्स की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइनएप्पल, देन सेकेंड है या ठीक, एंड देन ओके। तो फ्रूट्स टू हमने डिफाइन किया है, पाइनएप्पल, पपाया एंड चेरी। ठीक। अब मुझे क्या करना है? इस लिस्ट को और इस लिस्ट को कंबाइन करना है। ठीक। तो कंबाइन करने के लिए एक फंक्शन आता है अपडेट। तो हमको करना क्या है? मैंने कहा किसमें अब कंबाइन करना है, जिसमें कंबाइन करोगे उसमें वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं फ्रूट्स में ही अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट अपडेट। और अपडेट फंक्शन में क्या पास कर लोगे आप? इस फ्रूट्स टू को क्या कर लोगे? अपडेट कर। और जैसे अपडेट करने के बाद हम प्रिंट करते हैं फ्रूट्स वाले लिस्ट को, तो देखोगे उसमें जो नई लिस्ट होगी उसमें अटैच करके आ जाएगी, प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर मैं प्रिंट करूं पुराने सॉरी, जो हमारा जिस लिस्ट को मैंने अपडेट किया है, क्या उसकी वैल्यू कुछ अपडेट हुई है? उसमें एलिमेंट्स कुछ अपडेट हुए हैं? तो एलिमेंट्स तो वही है। अपडेट कौन सा वाला लिस्ट हुआ? जो पहले वाला जो हमारा सेट है वो अपडेट। तो उसमें हमने अपडेट किया है, फ्रूट्स को अपडेट किया है विथ फ्रूट्स टू के साथ। ठीक है। तो वो अटैच हो जाता है। तो अगर मुझे किसी एक सेट को दूसरे सेट से ऐड करना है, तो उसके लिए ये चीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड फ्रूट्स टू।
ओके। तो यहाँ पे फ्रूट्स टू को किससे ऐड कर लिया मैंने, फ्रूट्स के साथ। और हमारा जो अपडेटेड सेट है वो क्या है, फ्रूट्स। ठीक, इसमें ऐड हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक सेट को दूसरे सेट पे भी अपडेट कर सकते हैं। क्लियर। ओके। अब देख रहे हो यहाँ पे हम दूसरे सेट को अपडेट कर रहे हैं। अब हमारा जो सेट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम अपडेट फंक्शन में डाल रहे हैं तो वो क्या, कोई जरूरी नहीं है कि सेट टाइप का ही हो तभी अपडेट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक और मेरे पास लिस्ट है, फ्रूट्स ट्री करके। फ्रूट्स ट्री करके एक हमारा, अब ये लिस्ट किस तरह का है, तो ये आपका लिस्ट टाइप का है। लिस्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इटरेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा है, तो वो भी इटरेबल हो सकता है। लिस्ट इज इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो हमारा लिस्ट भी हो सकता है, टपल, डिक्शनरी, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लिस्ट भी एक तरह से इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो हम लिस्ट टाइप को भी, डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लिस्ट थ्री इक्वल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया के भी। और एक और हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ऑरेंज। तो मान लो ऑरेंज उसमें ऑलरेडी है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, लिख देता हूँ। तो ऑरेंज रिमूव हो जाएगा एड। अब मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स डॉट अपडेट। एक फ्रूट डॉट अपडेट में मैं इस लिस्ट टाइप के फ्रूट को भी अपडेट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका केवल सेट ही सेट को ऐड करेगा, आप लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो सेट के अंदर। ठीक है, बस इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो। तो यहाँ पे हम फ्रूट्स को अब प्रिंट कर लेते हैं। ठीक। तो अब इसमें देखो, आपका कीवी भी ऐड हो गया। और ऑरेंज तो पहले से था ही, तो वो ऑरेंज रिपीट नहीं होगा, इग्नोर कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको। इस वाले को डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक है, यही केवल ऐड हुआ, केवल यूनिक डेटा को ही केवल वो ऐड करेगा। ओके। अब आते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं उसके बाद। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे कुछ डेटा रिमूव करने हैं तो मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट रिमूव। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और रिमूव करने के बाद मैं प्रिंट करूँ कि फ्रूट की वैल्यू क्या है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं अपडेट वैल्यू आफ्टर रिमूवल। ठीक। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज यहाँ से चला गया है। ठीक, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम को, सेट आइटम को वहां से रिमूव कर सकते हो विद द रिमूव फंक्शन। अपडेट ऐड करने के लिए होता है और रिमूव फंक्शन वहां से एक आइटम को रिमूव करने के लिए यूज किया। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसी भी इस कह सकें इस आइटम को अगर मैं दोबारा अगर डिफाइन करूं, रन करूं, तो क्या है, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि अगर ऑरेंज था तो रिमूव हो गया। ठीक। लेकिन अगर ऑरेंज नहीं है, अगर मैं रिमूव करूं तो वो एरर थ्रो करेगा। क्या, एरर थ्रो कर रहा है कि ऑरेंज है ही नहीं। ठीक है। क्लियर। क्लियर। तो ये एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो डेटा नहीं रहता है तो वो एक तरह से क्या होता है, एरर थ्रो करता है और कहता है कि भाई ये तो पहले से रिमूव हो चुकी है तो ये मैं रिमूव नहीं कर सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, आपको एरर से बचने के लिए एक दूसरा फंक्शन होता है, क्या, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड फंक्शन करता क्या है, इफ आइटम to remove does not exist, discard will not raise an error। discard कभी एरर नहीं करता, बस अगर वो आइटम है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको इग्नोर कर देता है एरर्स को। और रिटर्न कोई भी एरर थ्रो नहीं करता। ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो वो है नहीं, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन होगा। तो डिस्कार्ड किस लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक। अगर मैं यहाँ पे यूज करता रिमूव सेकेंड टाइम, ठीक,
तो यहाँ पे एरर थ्रो होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक, यहाँ पे क्लियरली लिख देना आप, इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट remove will raise an error, ओके, देन, और ये क्या करता है, ये नोट कर लो, डिस्कार्ड फंक्शन क्या करता है, इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट exist discard will not raise an error, ओके, तो ये एरर नहीं देता, ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो आइटम है पहले से ही अगर नहीं है, तो वो आपको एक तरह से क्या होता है, उस एरर को इग्नोर कर देता है और आगे चलता है, ठीक है। तो अगर आपको एरर थ्रो करवाना है, ठीक, तो हम रिमूव फंक्शन ही यूज करेंगे, अगर आपको इग्नोर कर देना है तो डिस्केंड फंक्शन यूज करेंगे। तो हम रिमूविंग के लिए रिमूव भी यूज कर सकते हैं डेटा डिलीट करने के लिए, और डिस्कार्ड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं कि अगर मुझे रिमूव भी करना है, तो एक और फंक्शन होता है रिमूव करने के लिए, पॉप फंक्शन, ठीक है, डेटा डिलीट करने के लिए। तो आते हैं हम पॉप फंक्शन पे। पॉप फंक्शन क्या करता है, तो ये भी डिलीट करता है, लेकिन कहाँ से डिलीट करता है तो हम समझते हैं सबसे पहले। तो हम पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये आइटम्स क्या होता है, हमेशा रैंडमली डिलीट करता है, क्योंकि ये एक तरह से वो क्या होता है, रैंडमली डिलीट करता है, और एक तरह से किसी भी डेटा को वो डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया पॉप, पॉप, और मैंने लिख दिया फ्रूट्स डॉट, और इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रूट्स, और रन करते हैं, तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, पाइनएप्पल चेरी एंड दिस, ठीक। फिर मैं रन करता हूँ, तो हर बार देखो ये रैंडम आइटम रिमूव करेगा, हर बार आपको रैंडम ही आइटम मिलेगा, देखो, दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे फिर हम रन करके फिर यहाँ पे आते हैं, अपडेट करने के बाद फिर रिमूव होता जा रहा है, यहाँ पे अपडेट करने के रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर दोबारा यहाँ से आपका डेटा हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे फ्रूट्स ये वन बाय वन रिमूव रन करना पड़ेगा, तो ये रिमूव करता है आपका, और रैंडमली रिमूव करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो हम किसी कभी भी एक तरह से जब हम भी किसी भी आइटम्स को डिफाइन करते हैं, तो ये पॉप फंक्शन क्या करता है, आपका रैंडमली किसी भी आइटम को रिमूव करता है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं कि हमको किसी भी आइटम्स को क्या करना है, एक तरह से क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे पूरे आइटम्स को क्लियर करना है, लिस्ट को एम्प्टी करना है, सॉरी सेट को एम्प्टी करना है, तो क्या होता है, फ्रूट्स डॉट क्लियर फंक्शन होता है, ठीक। तो हम फ्रूट्स डॉट क्लियर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया
क्या, फ्रूट्स को। तो हम क्लियर करने के बाद हम देख सकते हैं कि फ्रूट के अंदर क्या बचा, तो एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं बचा हमारा। ठीक, पूरा क्लियर हो चुका है। ओके। दूसरा तरीका है कि हम पूरी तरह से कंप्लीटली डिलीट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो डिलीट कीवर्ड क्या होता है, किसी वेरिएबल को भी डिलीट कर सकता है, किसी भी इंडेक्स को भी डिलीट कर सकता है, किसी भी वेरिएबल को भी डिलीट कर सकता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रूट्स को ही डिलीट करना है, तो फ्रूट्स वेरिएबल को ही डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइंड वेरिएबल करके आएगा कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रूट्स नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो डिफाइंड था उसको मैंने डिलीट ही कर दिया, वेरिएबल को डिलीट कर दिया। तो जब वेरिएबल डिलीट हो गया तो ये प्रिंट जब करेंगे तो यहाँ एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्या एरर आएगा, न्यू फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसने उसको डिलीट कर दिया है। यहाँ पे यही एरर आएगा। ठीक, एरर, इसको बोलते हैं नेम एरर। नेम एरर, क्लियर, ये हमारा नेम एरर। नेक्स्ट, अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कैसे सेट पे काम करना होता है, तो इसमें हम ऑपरेटर भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। अगर मुझे क्या करना है, दो सेट मैंने डिफाइन कर रखा है, 10, 20, 30 एंड 40 इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक्स में रखा 10, 30, 40 एंड 10, 20, 30 एंड 40 एंड 20 एंड 30 एंड 40। एंड देन वाई में मैं रख लेता हूँ 67, 54 एंड देन 20 एंड 40। ठीक है, क्लियर। कुछ देता है यहाँ पे मैच करेंगे, कुछ नहीं मैच करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया x-1। ठीक, एक्स माइनस वाई अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, फिगर लेंगे आप देख सकते हो क्या मिला, 10 एंड 20। एक्स में से माइनस किया मैंने वाई को, तो एक्स में से अगर मैं वाई को माइनस करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स में से मैं 20 और 40 को माइनस कर दूंगा तो 20 एंड 40 को छोड़कर 10 और 30 ही मिला ना। तो यूनियन का मतलब कि एक सेट है और दूसरे सेट को उसमें से माइनस कर दूंगा तो जो कॉमन डेटा है वो माइनस हो गया, तो हमारा 10 और 30 बचा। ठीक, उसको भी डिफाइन करेंगे। तो ये एक्स माइनस का मतलब ये डिफरेंसेस निकालता है। जैसे कि मैं कहूँ, मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको डिफाइन कर देता हूँ कि आपके पास दो सेट हैं, सेट वन और सेट टू। आपने पढ़ा होगा सेट इंटरसेक्शन। देन और हमारे पास वैल्यू है, इसमें सेट ए में क्या वैल्यू है, 10 है, 30 है, और बाकी की वैल्यू क्या है इसमें, जो कॉमन है। तो वैल्यू आपकी 20 और 40 क्या है, कॉमन है। ओके, और इसमें क्या वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू है 67 है इस सेट में, और 54 एक्स्ट्रा है। ठीक, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा पार्ट ए है और ये सेट बी है, एक्स एंड वाई। तो जब माइनस करेंगे तो बचा क्या, केवल 10 एंड 30। तो ये आपका आ जाएगा 10 एंड 30। ओके, क्लियर, 10 एंड 30 आ जाएगा। देन उसी तरीके से हम क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अ, कि अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने से क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। तो प्लस एक तरह से क्या होता है, दोनों को ज्वाइन कर देता है, यूनियन। तो यूनियन डिफाइन करने, सॉरी, यहाँ पे यूनियन कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्लस नहीं होता है, यूनियन के लिए और यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यूज करेंगे।
अब रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे यूनियन के लिए हम ये बार सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। तो यूनियन का मतलब दोनों कंबाइन हो गया और जो डुप्लीकेट था वो एक ही बार रिपीट होगा। क्लियर। दो सेट के लिए। फिर नेक्स्ट है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये डिफाइन करना है, ये ऑपरेटर यूज करना है एम परसेंट। व्हाट इज एन ए एंड बी इंटरसेक्शन? तो एक तरह से इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे एम परसेंट लगाता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 and 20 इज क्या है आपका कॉमन है एक्स और वाई में। तो दोनों में कॉमन है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है आपके? 4 and 20 है। 40 and 20। क्लियर। नेक्स्ट है कि मुझे डिफाइन करना है उस वैल्यू को जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या, व्हाट इज ओनली इन ए और ओनली इन बी। कि मतलब या तो केवल ए में हो जो चीज है, जो आइटम है, या केवल बी में हो, दोनों में नहीं होने चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज करेंगे कि दोनों में जो केवल हो, या तो जो आपका ए में जो हो वो बी में ना हो, और जो बी में है वो ए में ना हो। तो इसमें क्या होगा, 40 and 20 को वो डिडक्ट करके बाकी को डिस्प्ले करा देगा क्या, 67, 10, 54 and 30। क्लियर। तो ये इतने ऑपरेटर्स होते हैं डिफाइन करने के लिए, कि आपका क्या होता है, इट इज इन बट नॉट बी। बी में ना हो वो डिफाइन करता है माइनस करना, फिर इंटरसेक्ट करना, फिर इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनियन करने के लिए और बार सिंबल, एंड देन इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कैप सिंबल का यूज करते हैं कि अगर मुझे क्या करना है कि जो डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करना है। ठीक? जो केवल ए में हो और जो केवल बी में हो, केवल उन्हीं वैल्यूज को मुझे गेट करना है। जो दोनों में है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। और इसमें क्या था, जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में है सॉरी, उसी को केवल डिस्प्ले कराता है। इतना रन देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके। इस तरीके से हम सेट का यूज कर सकते हैं यूनियन ऑपरेटर और इंटरसेक्ट ऑपरेटर के लिए। ठीक है।